मतलब आपको बिजनेस से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जो बिजनेस के बारे में आपको जानकारी मिली, जो आपको पता चला कि अपलाइन का सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीजें सर आपको पता कहाँ से चली थी? आपको स्कूल में सिखाई गई थी या किसी भाई बंधु पड़ोसी, आपके बुआ चाचा नाना ताऊ फुफुआ सास ने बताया? किसने बताया सर? सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह है। आज आप ये झरना देख पा रहे हैं, ये भाई साहब ये एरिया देख पा रहे हैं। आज हम लोग हैं पारसनाथ में, जो कि पड़ता है झारखंड में, और ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है तस्लीम सर की वजह से। सर का नाम पूरा तस्लीम अंसारी है। सर इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तस्लीम सर। स्वागत सर, थैंक यू सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे लग रहा है आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत सभ्य पर्सनैलिटी। इससे पहले आपका एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी था, तो सर ये आप फंसने फंसाने वाले, बेवकूफ बनाने वाले बिजनेस में कहाँ से आ गए? जी सर, मैंने जब शुरुआत में प्लान देखा ना सर, तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि फंसने और फंसाने वाला ये बिजनेस है। और ये हमको शुरुआत में बहुत हंसी आ रही थी कि आपको हंसी आई थी? बहुत ज्यादा सर, दांत निकाल के हंसे थे? जी, मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा था कि इस तरीके से बिजनेस होता है। जब मैं लगातार सीखता गया, सेमिनार में अटेंड किया, जब सीखे तो हमको ये बिजनेस बहुत ज़बरदस्त लगा। और ये बिजनेस ऐसा है ना सर कि यदि आप अपने डेप्थ में ज्वाइनिंग करते हैं और टीम क्रिएट करते हैं और उन लोग काम करते हैं, तो ये आपका अपलाइन को भी फायदा होता है, डेप्थ वाले को फायदा होता है। और इस तरीके से पूरे दुनिया में बता दे रहे, इस तरीके से सपोर्ट कहीं नहीं मिलता है जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में सपोर्ट मिलता है अपलाइन के माध्यम से। ठीक है, जिस तरीके से अपने माता पिता, अपने बच्चों को जिस तरीके से ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे अपलाइन अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं कि कहीं गलत ट्रैक पे ना चल जाए, गलत नहीं करे। इस तरीके से यहाँ सपोर्ट मिलता है सर। अदरवाइज से आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया? जी सर, अदरवाइज पे इस तरीके से सपोर्ट कहीं नहीं मिलता है सर। हमने प्राइवेट जॉब भी करा, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहा हूँ, इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे बेहतरीन लग रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग लग रहा है सर। यहाँ हर तरह का सपोर्ट मिलता है, टीम्स के माध्यम से सपोर्ट मिलता है, लेकिन अदरवाइज जगह पे कहीं पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट भी चाहिए, तो सपोर्ट सही टाइम पे भी नहीं मिलता। सपोर्ट किस चीज का ट्रेडिशनल बिजनेस है सर आप? सर मेरा बेकरी है सर, बेकरी का ट्रेडिशनल। जी सर। तो सर आप मुझे बताइए कि मान लीजिए आपका बेकरी का ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो आपको नहीं लगता आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया तो आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही तो पैसा आने नहीं लग जाता है ना, उसमें कुछ मेहनत करना पड़ता है, और आपका बिजनेस तो चला है, तो सर आपका बिजनेस इससे खराब नहीं हो जाएगा? नहीं सर, इससे हमको ये फायदा हुआ कि बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है सर। यहाँ भी बिजनेस होता है, वहाँ पे भी बिजनेस होता है। यहाँ पे सीख करके मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं कॉपीराइट करता हूँ सर। बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है बिजनेस से। ठीक है, मतलब आपको बिजनेस से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जो बिजनेस के बारे में आपको जानकारी मिली, जो आपको पता चला कि अपलाइन का सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीजें सर आपको पता कहाँ से चली थी? आपको स्कूल में सिखाई गई थी या किसी भाई बंधु पड़ोसी, आपके बुआ चाचा नाना ताऊ फुफुआ सास ने बताया? किसने बताया सर? नहीं सर, ये मेरा जो टीचर थे, वो टीचर ने ये प्लान हमको दिखाया। आपने उनका मजाक नहीं बनाया? नहीं सर, शुरुआत में तो मुझे लगा कि सर कहाँ फंस रहे हैं, आप तो इससे बेहतरीन काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। लेकिन वहाँ से उतर करके इसमें क्यों फंस रहे हैं सर, और हमको क्यों फंसा रहे हैं, हमको ऐसा लगा। और शुरुआत में हंसी लग रहा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वाकई में ये सर बहुत माइंडियल है। और इनके वहाँ पे जिस जगह पे ट्यूशन कर रहे थे, वो ऑलरेडी 3-4 को टीचर रख चुके थे, है ना, उसके साथ साथ ये काम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी बिजनेस है, इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। इसलिए मैंने भी करना स्टार्ट। हाँ सर। तो सर मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपका ट्रेडिशनल बिजनेस भी चल रहा है और आप जॉब भी कर चुके हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के हर किसी चीज में पहले ही महीने से पैसा आने लग जाता है। हो सकता है ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन पैसा उसमें भी पहले आता है नेटवर्क मार्केटिंग से। तो सर आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा सही रहेगी या ट्रेडिशनल बिजनेस नौकरी? सर हम सबसे ज़्यादा पहले चूज करना चाहेंगे तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग चूज करेंगे। क्यों सर, क्या फर्क है डायरेक्ट सेलिंग और आपके बिजनेस और आपकी नौकरी में? सर इसमें समय तो लगता है सर, लेकिन इसमें जब टीम क्रिएट हो जाता है ना सर, इससे ज़्यादा मतलब आने वाला टाइम में बहुत बड़ा फ्यूचर और ब्राइट है सर। इसमें ज़िंदगी जितना अच्छा है, जैसे हम अपना अपलाइन को देखें कि मेरा अपलाइन बैठे हुए तब भी उनका बिजनेस जा रहा है ना, वो चीज़ हम देख करके ये डायरेक्ट सेलिंग को हम चूज करना चाहेंगे कि बाद में चल करके आने वाला समय में बहुत बढ़िया है सर, है ना। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपके अपलाइन अगर बैठे हो तो भी उनका बिजनेस चल रहा है, आपके कहने का मतलब अगर आप बैठे हो तो भी बिजनेस चले। तो सर आपको नहीं लगता जो आपका ये ट्रेडिशनल बिजनेस है वो अगर आप बैठ जाएंगे, आप काम नहीं करेंगे तो भी वो चलेगा? तो मुश्किल है सर, कभी नहीं चल सकता ये वाली। जब तक हम उसमें समय नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो वो नहीं चल सकता। तो सर समय तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी देना पड़ता है सर, लेकिन आने वाला टाइम में ये पैसिव इनकम मिलता है सर, कारण यहाँ टीम बिल्ड होता है सर, है ना। वहाँ पे कोई टीम बिल्ड वगैरह होता नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। यहाँ अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ पूरा एरिया खाली है सर, है ना। एरिया खाली है सर। सर मैं जानना चाहूंगा कि क्या बोलते हैं, जैसे ही आपने बोला कि वहाँ पे बहुत टफ कॉम्पिटिशन रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पैसिव इनकम का आपने नाम लिया,
पैसिव इनकम क्या होती है सर, लोगों को बताइए, लोग तड़प रहे हैं पैसिव इनकम के लिए। सर होता क्या है पैसिव इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में, वो मुझे समझाइए सर। जी सर, यहाँ पे एक बार टाइम लगता है किसी को क्रिएट करने में, है ना, ज्वाइनिंग करवाने में टाइम लगता है। जब वो आपके डेप्थ में ज्वाइनिंग करेंगे और वो जब बिजनेस करना सीख जाएंगे, तो आप कहीं 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाए हैं, 10 लोग को, तो 10 लोग 10-10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाएंगे तो सीधा 100 लोग हो जाते हैं सर। और 100 लोग यदि 10-10 को ज्वाइनिंग करेंगे तो 1000 लोग हो जाते हैं इस तरीके से। और 1000 कहीं 1,000 का बिजनेस करता है ना सर, सीधा 1 लाख का बिजनेस हो जाता है। इस तरीके से हम नहीं काम करेंगे ना तो भी चल सकता है, इसमें बिजनेस बढ़ते क्रम में मिलेगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में, जो काम हम ट्रेडिशनल बिजनेस में कर रहे हैं, उसमें जब मेहनत जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। यदि मेहनत करना छोड़ दे तो वो सीधा का सीधा बंद हो जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है यहाँ पे डुप्लीकेशन वाला सिस्टम होता है। तो सर जब आप बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी है, डुप्लीकेट उसमें होता है, उसमें बढ़ते क्रम में काम होता है, टीम के साथ लोग काम करते हैं, तो सर कारण क्या रह जाता है जो बहुत सारे लोग आज उनके मन में भ्रांतियां हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला बिजनेस होता है। जैसे मुझे भी लगता है ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस होता है, इसमें लोगों को पैसा लूटा जाता है। कारण क्या है सर इसका? सर सबसे पहली बात है ना सर, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है, ज्वाइनिंग फ्री है, कोई तरह का चार्जेबल नहीं है, ठीक है। अभी भारत सरकार ने इस पर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून भी निकाला, यानी 2021 में निकाले, है ना। हाँ, तो इसमें कोई तरह का पैसा लगता नहीं है, बिना पूंजी का हो रहा है। ये धीरे धीरे करके यहाँ पे प्रोडक्ट बेस होती है, यानी कंपनियाँ भी 3 तरह का होता है, एक प्रोडक्ट बेस होती है, दूसरा पॉन्जी स्कीम होता है, और तीसरा होता है प्रोडक्ट बेस, है ना। फर्स्ट में प्रोडक्ट बेस होती है, दूसरा होता है पॉन्जी स्कीम, और तीसरा कंपनी होती है मनी सर्कुलेशन कंपनी। हाँ, ये 3 कंपनियां होती है। ये आपको चेक करना होगा कि कौन कंपनियों में मुझे आना है। यदि आप मनी सर्कुलेशन में जाएंगे कि मुझे कुछ करना नहीं होगा, बस 10,000 दीजिए, आपको 2 महीना 3 महीना में 20,000 हो जाएंगे, तो ऐसी कंपनी में आते तो पैसा डूबना ही डूबना फाइनल है, ठीक है। सेकंड वाली रहा प्रोडक्ट, ये मनी सर्कुलेशन, है ना। यदि कोई भी सामान आता है, यदि 50 रुपये का, आपको में दिया जाता है 100 रुपये का, यानी डबल रेट में दिया जाता है। समझ जाइए, वैसी कंपनी में कभी मत आइए। वैसी कंपनी में आइए जो कंपनी ऑलरेडी माने जो मार्केट में जिस रेट में मिल रहा है उस रेट में यदि अवेलेबल है, तो उस कंपनी में आप आकर के आराम से काम कीजिए। आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जिस तरीके से हम भी इस कंपनी में आने के बाद अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं सर, है ना। मतलब मैं जानना चाहूंगा, आप इस कंपनी के आने के बाद अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं, तो सर आपने जैसे बताया, मान लीजिए किसी बंदे ने कंपनी अच्छी चूज कर ली, जैसे मैं जानता हूं कि आपके नहीं हर कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे आप तो कम टाइम में कमाने लग गए, वैसे आपकी इनकम कितनी हुई सर अभी हाईएस्ट? सर हाईएस्ट बात करूँ तो सर कम से कम 2.5 से 3 लाख का आसपास हो गया है सर। 2.5 से 3 लाख टोटल हो चुका है। तो सर मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में ऐसे भी होंगे ना जो कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन आज भी अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, कारण क्या है सर? सर इसका कारण है, लोग तो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन काम नहीं करते सर, काम नहीं करते। बस हमने बोल ये कंपनी में ज्वाइन कर रखा है भाई, हम ये कंपनी में ज्वाइन कर रखा है, और काम जरा सा भी नहीं करते हैं, फील्ड वर्क में उतरते नहीं है, ना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, ना प्लान दिखाने आ रहा है, तो कैसे कामयाब हो सकता है सर? इतनी बड़ी कामयाबी देखना मतलब सारी चीज़ सीखना, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है। विदाउट स्ट्रगल का कुछ नहीं होता है सर। इसमें भी आपको सीखना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखना होगा, है ना, तब जाकर के इसमें कामयाब होता है, तभी जाकर के इनकम हो सकता है, अन्यथा बिना काम किए हुए पैसा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सही चीज बताई सर ने। जैसे सर ने बताया नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये जो वर्ड है ना स्ट्रगल, नॉलेज के साथ बिना आलसीपन के बहुत सारे लोग करते ही नहीं है मेरे भाई, यही कारण है कि वो असफल हो जाते हैं। सर ने जैसा बताया स्ट्रगल, आज आप जो देख रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पे है ना 6 किलोमीटर हम लोग चढ़ाई पे चढ़ के आए थे वीडियो बनाने के लिए। रास्ते में हम लोग की हालत पस्त हो गई थी, सर ने कहा कि सर चलिए यहीं पे रुक के बना लेते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में एक आशा थी कि यार वहां पे चल के बनाते हैं, वहां पे लोकेशन अच्छा आएगा। तो सर जैसा आपने बताया हार्डवर्क, मेहनत करना पड़ता है, तो सर मैं तो जानना चाहूंगा एक हार्डवर्क और एक स्ट्रगल तो एक लेबर भी करता है, सर लेबर सफर क्यों नहीं हो पाता और नेटवर्क मार्केटिंग वाले सफल क्यों हो जाते हैं? सर यहाँ पे ये फुल प्रोफेशनल बिजनेस है सर। शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे, और धीरे धीरे जब पैसिव इनकम जो बात कर रहे हैं, बार बार पैसिव इनकम की क्रिएट जब हो जाते हैं, तब जाकर के कामयाबी होते हैं। जैसे मजदूर लोग काम खुद करते हैं, यानी शुरुआत से मजदूरी करते हैं और लास्ट तक मजदूरी करते हैं, यानी इकलौता करते हैं, यानी जितना मेहनत करेंगे उतने पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप इकलौता नहीं है, आपके नीचे हजारों का टीम लग जाता है, किसी का 10,000, किसी का लाखों का टीम है, वही लोग यहाँ कामयाब होंगे। बहुत लोग सोचते होंगे कि नहीं आ जाएंगे इसमें और ऑटोमेटिक माने खुद मेहनत करके कामयाब हो जाएंगे, ऐसी कभी कामयाबी नहीं मिलने वाली है सर, है ना। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग वाले नेटवर्कर कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं, और मजदूर कामयाब नहीं हो पाते हैं, यानी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करते करते लास्ट में वो
खत्म हो जाते हैं। बहुत सही चीज कही सर ने कि यहाँ पे आने के बाद आपको टीम बिल्ड करनी रहती है। टीम बिल्ड करने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करो चाहे ना करो, आपका पैसा आता रहेगा। अब इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लेना भाई लोग कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम नहीं करोगे, घर पे बैठ जाओगे आलसी की तरह तो आपका पैसा आने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। आप चाहो कि आप बैठे रहो, कोई प्लेट में थाली लाके दे दे जी ना करके, ये लीजिए प्लेट में आपकी सफलता, सफलता प्लेट में नहीं आती। सफलता के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल हो चुके हैं लगभग, राइट? जी सर। आपका आने वाले नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के विजन क्या है कि मैं क्या करना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में? सर इसके बारे में अभी मैं बताना नहीं चाहूँगा, है ना। मैं टारगेट नहीं पूछ रहा हूँ, आपका विजन कि मैं अपनी टीम को ये एजुकेशन देना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में ये फ्यूचर होगा, क्या विजन है आपका? सर आने वाला टाइम में ये इसका बहुत अच्छा ब्राइट है सर, हम ये जानता हूँ। इसका फिक्की का रिपोर्ट, हम क्या बोलेंगे, फिक्की का रिपोर्ट बहुत बड़ा ग्लोबल रिपोर्ट होता है, फिक्की का रिपोर्ट वहाँ से देख सकते हैं, मुझे कहने से कुछ नहीं होगा सर, ठीक है। बहुत सही चीज बताई सर ने कि आप खुद गूगल पे चेक कर सकते हैं इसकी सारी रिपोर्ट, सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। सर मेरा आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा, एक लास्ट सवाल। मान लीजिए जैसे अभी आप शादीशुदा भी हैं, आपका एक बाबू भी है, बेबी भी है छोटा सा, सॉरी, तो अगर वो मान लीजिए बड़े होकर के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता है, आपकी उससे क्या सलाह रहेगी? 2-4 सलाह जो आप उसको देना चाहें कि बेटा तू पैसा कमा चाहे ना कमा ये जरूर करना, क्या सलाह आप उसको देंगे? सर सबसे पहला मेरा यही सलाह रहेगा सर कि वो जैसे मैट्रिक या उस काबिल बन जाता है, 18 साल के बाद बन जाता है, सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग में लाऊंगा सर। और उसको ये काबिलियत सर आप अपनी बेटी को सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में लाएंगे? सेलिंग में लाएंगे सर। और उसको इतना जो अंदरूनी, जो अंदर का जो रहता है, जो अंदर से बोलता है, जो वो आपको एनर्जी फुल बनाना है सर, उनके यानी मोटिवेशनल बनाना है। यानी मरा हुआ जो इंसान अंदर से मर जाता है वो नहीं बनाना है सर, उनके अंदर काबिलियत और जुनून के साथ उन्हें बड़ी बड़ी सपना दिखाना बड़ी बात नहीं सर, अंदर से जुनून पैदा करना है और वो कोई भी फील्ड में जाएगा 100% कामयाब होगा सर। आपके अंदर जुनून है सर? जी सर, एकदम सफल हो जाएंगे? जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग में? जी सर। आपका बेटा सफल होगा? जी सर। बड़ी टीम बनेगी? बड़ी बनेगी सर। बिल्कुल, ये जो जोश सर के अंदर है, ये जो जिस दम से सर बोल पा रहे हैं, केवल और केवल देन है मेरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग की। आज भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आज आ गए तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना कल को आपकी मजबूरी आपको घसीट के ले जाएगी। वो कहते हैं ना वक्त के साथ बदल गए तो अच्छा है, वरना वक्त ने बदल दिया तो कहीं के नहीं रहे हुए, नहीं रह जाएंगे। एकदम एग्जैक्ट। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत अच्छा मुझे भी लगा सर। और आपका मैं देखा ना सर कि आपका जो जुनून और एनर्जी है सर, आप भी बहुत दूर जाएंगे सर, है ना। और आप जितने नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जो कामयाबी के लिए हर जगह पे ऑल ओवर द इंडिया में घूम घूम के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को नेगेटिविटी हटा रहे हैं, ये बहुत बहुत शुक्रिया है सर आपको। और जो साथी देख रहे होंगे इनका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनती हैं, है ना, बहुत दूर से मेरे पास चल करके आए हैं और ऑल ओवर द इंडिया में मैंने सपोर्ट कर रहे हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को, है ना। तो आप भी अपना सपोर्ट लीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। ठीक, बहुत सही चीज बताई सर ने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।